देख रहे हैं PNI न्यूज। सेक्टर 50 में रह रहे बुलंदशहर के जिला पंचायत अध्यक्ष से रंगदारी मांगने वालों की हुई गिरफ्तारी। घटना की पूरी जानकारी दे रहे हैं नोएडा के अपर पुलिस उपायुक्त रणविजय सिंह। सेक्टर 49 क्षेत्र में रहने वाले ओमवीर सिंह जी जो सेक्टर 50 में रहते हैं, उनसे 60 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। उसमें पहले तो उनके घर पे एक पत्र भेजा गया था, उसके बाद जनरली इंटरनेट कॉल से ये रंगदारी मांगी गई थी। हम लोग को सूचना मिलने के बाद हम लोगों ने इस पे काम करना शुरू किया और हमारी टीम ने इस पूरे रंगदारी मांगने वाले गैंग को क्रैक किया है, जिसमें हम लोगों ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसमें उनके यहाँ काम करने वाला एक पुराना नौकर और जो वर्तमान में नौकर है वो, ये दोनों ने मिलकर के साजिश रची और एक दिल्ली का जो गैंगस्टर है नीरज भवाना, उसका एक फैन ग्रुप है। उस फैन ग्रुप से जुड़कर ये सभी लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े और जुड़ने के बाद इन लोगों ने यहाँ पर रंगदारी मांगने की प्लानिंग करी। उससे 60 लाख रुपए मांगने का प्रयास किया गया उनसे और उनके यहाँ एक बार इन लोगों ने उनको डराने के लिए उनके घर के बाहर 25 को फायर भी किया था। हम लोगों ने 5 को जो इसमें पूरी तरह से लिप्त थे उनको अरेस्ट किया है। उनके पोजीशन से एक तमंचा और 4 मोबाइल जो पूरी इस घटनाक्रम में यूज हुआ है उसको हमने बरामद की है। 5 को हम उनके खिलाफ सारे साक्ष्य के आधार पर जेल। काम क्या करते थे और कोई घटना है क्या? पहले उनके यहाँ काम करता था, 1.5 साल काम करने के बाद ये दिसंबर में वहाँ से हटा है। हटने के बाद ये दूसरा काम शुरू किया और इसको जैसा कि बता रहा है अभी कि इसको पैसे की ज़रूरत थी। उसके बाद ये उस फैन ग्रुप जो नीरज भवाना गैंगस्टर का फैन ग्रुप था उससे जुड़ा और जुड़ने के बाद इसने अन्य जो उसके मेंबर्स थे उनसे टाइप किया और टाइप करने के बाद ये चूंकि यहाँ रह रहा था इनके यहाँ और इनकी जो पृष्ठभूमि थी उसकी जानकारी उसको थी सर। ये के लड़के और उसके बाद फिर इसने जो वहाँ लोकल अभी जो नौकर था वो भी बिहार का रहने वाला था, उससे टाइप करके और ये 4-5 लोगों ने मिलकर के योजना बनाई और योजना के हिसाब से इन्होंने रंगदारी की मांग की। सर ये एक ही गांव के लड़के हैं क्या? ये बेसिकली अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। 2 तो इसमें जो पहले नौकर था और जो वर्तमान में नौकर है, ये दोनों बिहार के रहने वाले हैं। इसमें एक लड़का मसूरी का रहने वाला है, दूसरा दिल्ली का रहने वाला है और तीसरा आगरा का रहने वाला है। ये 3 अलग अलग 4 जगहों के रहने वाले हैं। सर पहले इन्वेलप फेंका था, उसके बाद गोली चलाई थी? हाँ, जो पहले इन्होंने तो इन्वेलप इनके घर के ऊपर बाहर फेंका था और उसके बाद कंटिन्यूसली इंटरनेट कॉलिंग से रंगदारी मांगते थे, डराने का प्रयास करते थे और इसी बीच में 25 तारीख को, चूँकि ये 2-3 दिन पहले से प्रयास कर रहे थे और कोई उसमें उनके तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, तो इन लोगों ने उनको डराने के लिए 25 तारीख को उनके घर में एक फायरिंग करके मॉर्निंग में भाग गए थे। हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबा के हमें सब्सक्राइब करें।